अरे तुमने सुना क्या? वो जो अपना अमन है उसके साथ अभी अभी 4 बजे का हादसा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मेरी दोस्त विनीता के साथ भी ऐसा हुआ। दोपहर तक तो दोनों ठीक थे, अब ऐसा क्या हो गया? पागल है तुम। शख्स, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह के हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के हेल्दी घर के खाने तक का जो सफर है वो तो बहुत आसानी से कट जाता है, बट जैसे ही बचते हैं 4 दुनिया थम जाती है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता आसपास। अगर कुछ दिखता है तो वो है भूख, पेट की भूख। और फिर आप टूट पड़ते हैं समोसे, पकोड़े, बिस्किट, फ्राइड चिप्स के ऊपर। बट शार्क्स, डोंट वरी, हमारे पास इस 4 बजे के हादसे का समाधान है। स्नैकिंग का सुपर हीरो ग्रीन स्नैक को। नाइस। मेरा नाम जैस्मिन कौर है एंड मैं CEO एंड को-फाउंडर हूँ ग्रीन स्नैक को की। मेरा नाम चेतन शारदा है, मैं CEO और को-फाउंडर हूँ ग्रीन स्नैक का। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसे इंग्रेडिएंट से बने हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। इनमें कोई MSG या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और ये बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसाले से बनाए गए हैं। कोविड से पहले हम भारत के 30 से ज्यादा शहरों में 5 एक्सपोर्ट मार्केट्स में अवेलेबल थे। कोविड से हमारा बिजनेस जो 96% ऑफलाइन था वो इफेक्ट हुआ, पर हमने हार नहीं मानी और हमने उसको फिर से दोबारा स्टेप बाय स्टेप वापस ग्रो किया। 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि शार्क टैंक के जरिए हम उन सब लोगों तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी और अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपए 2% इक्विटी के लिए। जैस्मिन एंड चेतन, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड हेल्दी फूड में तो सबकी रुचि बहुत होती है, स्पेशली 4 बजे का हादसा आई थिंक हम सबके साथ होता है। बिल्कुल। सो वेरी रेलेवेंट पॉइंट एंड आई एम असूमिंग यू आर रिलेटेड। We are husband and wife. You're absolutely right. आप आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, हाँ लाइक व्हाट जी। इज योर एजुकेशन, फिर कैसे ये बिजनेस के बारे में सोचा आपने, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं। जी, तो मैंने ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और MBA किया दिल्ली में LBSIM स्कूल से। उसके बाद मैंने HDFC बैंक ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने प्राइवेट बैंकिंग में काफी टाइम काम किया। और जो मेरी फाइनल कंपनी थी बिफोर स्टार्टिंग आउट वो थी मैरिको। मैरिको में क्या रोल था आपका? I was handling the retail part of the business for this brand called Kaya. They wanted to launch a skincare format. तो वो business बिल्कुल scratch से, उसके नाम से लेके वो कहाँ खुलेगा, टीम को हायर करना, प्रॉफिट एंड लॉस उसका आप मैनेज करती थी? पूरा का पूरा from scratch मैंने हैंडल किया। तो वो ऑलमोस्ट मेरे लिए एक entrepreneurial venture ही था। फैंटास्टिक। शार्क्स, मैंने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से किया। MBA के लिए सिम्बोसिस गया और उसके बाद प्लेसमेंट के बाद बॉम्बे आया। अराउंड 8 साल रियल एस्टेट में स्पेंड किए और उसके बाद जैस्मिन gave this opportunity to me कि let's start. I love the way you put it. I love it. That's why she's the CEO. Oh yes, absolutely. ये एक्चुअली शुरू मेरे पर्सनल पेन पॉइंट से ही हुआ। मेरा पंजाबी बैकग्राउंड है, सरदारनी हूँ मैं। तो मैंने काफी सारा बटर चिकन अपनी पूरी जिंदगी खाया है एंड उसके करके Good job. बहुत सारा वेट गेन एंड ऑल ऑफ दैट। सो जो मेरा पर्सनल स्ट्रगल था फिटनेस और हेल्थ को लेके, उसी ने लीड किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो हेल्थ एंड फिटनेस की स्पेस में है। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ बैक इन 2015 क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो ऑथेंटिकली हेल्दी हो और बहुत ज्यादा टेस्टी भी हो। बिकॉज ऑनेस्टली एज अ पंजाबी मुझे अपने मुंह में कुछ नहीं डालना जो टेस्टी नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। The product has to be tasty and तो उसका जो बैलेंस है उस टाइम पे मुझे नहीं मिला जब मैंने शुरू किया। हमारा ये मोटो है कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप रोज खा सके। ऐसा नहीं है कि अरे अभी मैं डाइट पे हूँ तो मैं खाती हूँ। रोज खा सके तो खिला क्यों नहीं रहे हो? बिल्कुल राइट अवे। Right away. इन सबको मैंने बिगाड़ दिया खाने के लिए। Hello, thank you, thank you. Yum, this looks really good. Thank you. Delicious. Very tasty. बहुत बढ़िया। So crunchy. Little spicy though, huh? ये फायरी स्पाइस किनवा पफ है
काफी स्पाइसी है, बट आप बिलीव करेंगे कि ये हमारा नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। तो इंडिया है भाई, स्पाइसी तो सबको पसंद है। बिल्कुल। बहुत और ये क्या है? बहुत अच्छा है। सो ये क्या है? ये भी किनवा पफ है, बट इस पे हमने डार्क चॉकलेट किया हुआ अच्छा है। टेस्ट है इसका। ये बहुत अच्छा अच्छा है। मतलब try मुझे किया। सूझा नहीं था कि किनोआ पफ और चॉकलेट ऐसा टेस्ट कर सकता I है। mean, so Amazing such a है। good substitute for my 11-year-old जो चॉकलेट खाता है। चॉकलेट पफ खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं। और ये क्या है? ये सुपर स्टिक्स करके हमारा प्रोडक्ट है जो रागी और सोया से बना हुआ है। Yummy, बहुत ही yummy very लग रहा है। tasty, बहुत yummy। आज के दिन आपका कितना सेल्स ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन है? अभी जो ऑनलाइन बिजनेस है हमारा 10 से 15% है एंड बाकी जो है 85% ऑफलाइन है। उसमें क्विक कॉमर्स इज अनदर 15 to 20%। Within 85%. विदिन 85%, 15 से 20% वो है। बाकी डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों मिला। तो ऑफलाइन का बता दीजिए, मॉडर्न कितना है, जनरल ट्रेड कितना है? Out of the 100% of offline what is happening right now, 50% is modern trade, 20% is split between HoReCa, which is hotels, restaurants, cinema halls, and the balance is general trade. Is this correct कि इसमें लिखा है सोडियम इज 1130 milligram? In 100 grams. Isn't that too much? And आपको पता है कि सोडियम इज द like your biggest enemy of heart health. क्या कर रहे हो यार? मैं पूरा खा गया। हम कुछ भी आर्टिफिशियल एनहांसर्स वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो सॉल्ट बेसिक लेवल पे होता ही है, तभी आपको वो राउंडेड फ्लेवर मिलेगा स्नैक वाला। नहीं तो आपको वो स्नैक वाली फीलिंग नहीं आती है। आई मीन दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ। ये हेल्दी है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल हेल्दी है। नॉर्मल स्नैक से 50% ज्यादा प्रोटीन, 50% ज्यादा फाइबर एंड अ लॉट मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बाकी सब कुछ है। Jasmine, I don't agree with you. क्या वही मैं कह रहा था कि इसके पीछे देखो ना एक बार। मैं भी वही देख रहा था, मैंने मार्क ही किया था। I think let us rephrase. ये नॉर्मल स्नैक के बराबरी में हेल्दियर है, उसको हेल्दी नहीं कहते। I think the question is, क्या ये सचमुच फायदेमंद है कि कम हानिकारक है? सर ये डेफिनेटली बेटर फॉर यू है हाँ जी। और इसमें जो बहुत सारी चीजें जो मेन स्ट्रीम स्नैक्स है उनमें होती हैं वो इनमें नहीं है। चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हो, एमएसजी हो, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो, आर्टिफिशियल कलर्स हो या और जैसे बहुत सारी चीजें। अब आप मेरे को थोड़ा रेवेन्यू नंबर, स्केल ऑफ कंपनी बताएंगे और ग्रोथ क्या रही है पिछले कुछ सालों में, वो बताइए। तो जब हमने शुरू किया था 2015-16 में 40 लाख हमारा एनुअल रेवेन्यू था। वहाँ से 17-18 में हमने अराउंड 2 करोड़ किया, फिर 18-19 में हमने 7 करोड़ किया एंड देन उसके बाद अगेन सो अराउंड 5 से 7 करोड़ का रेवेन्यू ऑन एन एवरेज ARR हम लोग कर रहे थे कोविड से पहले। और जैसे ही कोविड आया काफी मतलब काफी कितना, मेजरली एक इम्पैक्ट हो क्वांटिफाई गया। कर देंगे? काफी मतलब कितना? 2020-21 का रेवेन्यू देखेंगे तो इट ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट 50%। तो कोई 2.5 करोड़ का रेवेन्यू हमने उस साल में किया था, बट उसके बाद लास्ट ईयर जो हमारा रेवेन्यू था वो 4 करोड़ का था। Very और nice. ये साल हम डेफिनेटली उसको क्रॉस ही करेंगे। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने का रेवेन्यू 25 लाख का था। क्या हो रहा है भाई, कम क्यों हो रहा है आपका धंधा? धंधा तो गिर रहा है। हाँ, FMCG बिजनेस है, फंड्स अभी बैंक में है नहीं। वो टाइम भी आपने हाँ जी। किया था बिना पैसे उठाए, बिना Right. फंडिंग लिए, तो अभी सिर्फ 25 लाख का क्यों कर रहे हो? गिर क्यों रहे हो? सर उस टाइम पे हमने फंडिंग उठाई थी। हमने सबसे पहला फंड उठाया था वो था 2016 में। वो था हमारे एंजल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए डाला था। वैल्यूएशन 13 करोड़ पोस्ट मनी थी। उसके बाद 2017 में 3.2 करोड़ मतलब $500,000 हमने रेज किया एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से और उन्होंने जो वैल्यूएशन दी थी वो थी 23 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन। 2017 was a good time. इसके बाद 2018 में सेम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आगे कुछ 8 करोड़ और डाला था। So वो एक्चुअली ब्रिज Convertible था। हाँ कन्वर्टेबल अच्छा, था। आगे चलो। और 2019 तक हम जो हमारा रेवेन्यू था, एक बार मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, वो 70 से 80 लाख नेट रेवेन्यू पे हम पहुंच चुके थे और वहां से हम एक लार्ज सीरीज ए रेस कर रहे थे, बट क्योंकि कोविड आया वो राउंड नहीं हो पाया और हम सिर्फ 5 करोड़ रेस कर पाए और ये था बिल्कुल कोविड से पहले। And you raised 5 crores still.
Yeah. हाँ जी। क्या वैल्यूएशन था? 5 करोड़ भी ब्रिज था? तो वो जो पूरा 8 और 5 मिला के है, 8 और 5.5 था एक्चुअली, तो वो पूरा मिला के 67 करोड़ पोस्ट मनी की वैल्यूएशन। तो आपके पास इक्विटी कितनी बची है? आप कितनी बार 53% इक्विटी बची। इक्वली डिवाइडेड आप दोनों के बीच? हाँ जी। हाँ जी, इक्विटी। काफी कंपनीज इससे बहुत कम रेज करके 2-2 करोड़ पर मंथ पे पहुंच गई हैं। और प्रॉफिटेबल भी हैं। आपको क्या लग रहा है एक स्किल मिसिंग क्या है? सर आज जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें लगती है जो मिसिंग है वो एक वर्किंग कैपिटल, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स खड़े होते हैं। आपने तो कितने 20-25 नहीं, करोड़ आज मैं आज की बात कर रहा हूँ जब कोविड के बाद की। लास्ट ईयर लॉस कितना था? अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ का लॉस। तो जो हमारा बर्न था, जो पहले 50 से 60 लाख महीने का था, वो हम 20 लाख पे लेकर आए महीने का, और अब हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कोविड से पहले की अगर बात करें, एफएमसीजी बिजनेस को बनाने के लिए पैसा चाहिए, ये रियलिटी है। ऑफलाइन में आपको कस्टमर को रीच आउट करना है तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट से करें। आई डोंट एग्री। मेरे 2 बिजनेस थे लास्ट टाइम, एक था बियॉन्ड स्नैक्स चिप्स वाला और था लेट्स ट्राई। दोनों बिजनेस बना रहे हैं, हेल्दी बिजनेस बना रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। तो मैं इस डील से आउट होना चाहूंगा क्योंकि पहले आपने बहुत ज्यादा फंड रेस करा हुआ है और सेकंड मुझे लगता है कि मैट्रिक्स है ना, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, वो मेरे को अभी क्लियर नहीं हो रहे कि आप कैसे पैसा बनाओगे। फॉर दोस 2 रीजंस आई एम आउट। चलिए, मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया, मैं आपको बता देता हूँ। I generally don't invest जहाँ पर कंपनीज में questionable health claims होते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, आप में लेगेसी थिंकिंग लग रही है मुझे। जो इतने साल आपने काम किया, एफएमसीजी में किया, आपने प्राइवेट बैंकिंग में, तो कहाँ आप ये समझ के बैठ गई हैं कि काफी रूल्स होते हैं और वही रूल से बिजनेसेस बनते हैं। आज का जमाना है डिसरप्शन का और आज का जमाना है टू बिल्ड फ्रूगली। तो यू हैव टू ब्रेक द रूल्स टू क्रिएट ग्रेट बिजनेसेस। आप वो रूल्स नहीं तोड़ पा रही हैं आज, और आप एक क्लटर्ड मार्केट में आप जिद लगा के बैठे हैं कि अगर ज्यादा पैसा मिल गया तो हम बना लें। तो आई थिंक यू शुड रीथिंक, रीअसेस एंड रीइवैल्यूएट। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। Sodium content से I have a problem. I don't think it's the healthiest thing. But I wish you the best. But I cannot be a part of this journey. बड़ी छोटी-छोटी शहरों से आज की डेट में थी शार्क टैंक पे मैं देखता हूँ प्रॉफिटेबल ब्रांड आती है फूडिंग की, पर उन्होंने क्रैक मारा है हाउ टू यूज मार्केट प्लेसेस वेल। और अभी भी आपका जो रेशियो है उसके अंदर अभी भी आप ऑफलाइन, क्योंकि आप जिस टाइम से आए हैं उस टाइम पे ये चलता था। आपको एक न्यू एज को फाउंडर चाहिए मेरे व्यू में, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो। तो आप एक ऐसा साथी जोड़े, मेरे व्यू में आपके लिए बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी लर्निंग अभी बाकी है इतने पैसा गंवाने के बाद भी। तो आज मैं बाहर होना चाहूँगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, 4 शार्क्स आउट है, विनीता जी अभी भी है। बैंक में कितने पैसे बचे हैं? About 10 lakhs is what we have in the bank. तो कैसे होगा नेक्स्ट मंथ का सैलरी? मतलब वर्किंग कैपिटल में भी पैसा। आपको बड़ी चिंता है, ऑफर कर दीजिए आप अपने काम से मतलब रखिए। अच्छा, तो सच बात तो ये है कि अभी विदाउट मिंसिंग वर्ड अभी आप रॉक बॉटम पे हैं। हालत टाइट। अभी 40 से 50 लाख के हमारे पास महीने के ऑर्डर्स हैं। उनमें से हम जो सप्लाई कर पाते हैं 20 से 25 लाख का हम सप्लाई कर पाते हैं। प्रेडोमिनेंटली वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कंसर्न्स हैं। तो आज अगर आपको फंडिंग नहीं मिलती है यहाँ से, और मुझे नहीं लगता बाहर से भी मिल पाएगी, आपके पास बहुत कम पैसे हैं, तो आप फिर भी ये बिजनेस को अगले 5 साल तक चलाएंगे कि आप इसको बंद करके कुछ और करने का सोचेंगे? आई थिंक हमने डेफिनेटली काफ़ी टाइम इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। हम इसको बेस्ट चांस देना चाहते हैं। We personally believe in a philosophy कि जब तक आप गेम में हैं तब तक आप खेल सकते हैं। If you are out, then you are out. अगर मैं 6 महीने पहले शायद बंद कर देता ये सोच के कि पैसे नहीं है या ख़त्म होने वाले हैं, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। प्रोडक्ट में जान है, ब्रांड में जान है,
इसलिए आज भी बिना कुछ मार्केटिंग किए हम 25 लाख बेचते हैं। ये जब रॉक बॉटम सिचुएशन होती है तो उसमें जो लर्निंग होती है एज अ फाउंडर, आई थिंक वो लाइफ टाइम के लिए काफी स्पेशल होती है। मैंने वो दिन देखे हैं 10 लाख बैंक में। तो चलिए मैं आपको 1 करोड़ फॉर 8% ऑफर करती हूँ, 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन। जो आपका 4 करोड़ का लास्ट ईयर का था, उस पे more than 3 times मल्टीपल है। एंड विद द अजम्पशन कि आप इसको अपने प्रीवियस जो राउंड्स रेज किए हैं उसकी तरह बर्न नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबली ग्रो करेंगे, इसको सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए डिप्लॉय करेंगे एंड प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। Congratulations, you have an Thank offer. you. That's Thank you. amazing. एंड दिस इज माय फाइनल ऑफर। ओके विनीता, ये डील पक्की। All right. That's good for you guys. थैंक यू। अनीता तू रो रही है ना? नहीं जो एक तो टपका मैंने देखा। Good, it was a heart touching emotional deal and good. मुझे जैस्मिन एंड चेतन को मिलके अपनी याद आई कि जब हमारे पास few lakhs बचे थे, किसी ने हमें 1 करोड़ का एक लोन दिया था और वो 1 करोड़ के लोन को हमने अपने रॉक बॉटम से रिवाइव होने के लिए यूज किया एंड हमने उन्हें कभी लेट डाउन नहीं किया था। एंड मुझे बहुत कन्विक्शन है जैस्मिन एंड चेतन में कि वो इस 1 करोड़ से एक 100 करोड़ का बिजनेस बनाएंगे। हाय शार्क्स। Hi. जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने पेंटिंग सीखी थी, और जिन्होंने नहीं भी सीखी थी वो घर की दीवारों पे चाहे जो मर्जी बनाते थे सही बात। और आर्ट और कलर्स के प्रति आकर्षित होते थे। पर जब हम बड़े होते गए तब हमने पेंटिंग स्किल्स भुला दी। बट इन लॉकडाउन हम सबके पास इनफ टाइम था कि हम अपनी स्किल्स को एनकरेज करें और कुछ ऐसा करें जो हमें हकीकत में खुशी देता है। इसी कारण लॉकडाउन में बहुत लोगों ने अपनी हॉबीज के लिए टाइम स्पेंड करके कुछ नया करने की कोशिश की है। इसी लॉकडाउन में हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आई कुछ रॉ मटेरियल की। इंडिया में ट्रस्टेड मटेरियल सप्लायर बहुत ही सिलेक्टेड है और उसमें भी जो प्रोडक्ट रेडी टू स्टॉक है वही बेचा जाता है। तो क्या ये बोरिंग प्रोडक्ट से आर्टिस्ट अपने आर्ट को जस्टिफाई कर पाते हैं? नहीं, जैसे हम सब अलग है वैसे ही हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस भी अलग है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आ रहे हैं हॉबी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम वैभव है। मैं श्रुति। मैं ख्याति सुतरिया और हम सूरत से आए हैं। हॉबी इंडिया एक ऐसा आर्ट ब्रांड है जहां पे वैरायटीज ऑफ आर्ट, क्राफ्ट एंड DIY प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर आर्टिस्ट को अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी हम कस्टमाइज करके देते हैं। हमारे पास 5000 प्लस प्रोडक्ट्स है और उनके 15000 प्लस वेरिएंट्स है, तो इससे हम बन जाते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द DIY एंड क्राफ्ट सप्लाईज। पिछले 18 महीनों में हमने 12000 प्लस कस्टमर को 22000 से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं। शार्क्स, हमारा विजन है हम इंडिया की सबसे बड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट कस्टमाइज स्टोर बने और हर आर्टिस्ट तक पहुंचे। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 3% इक्विटी इन अवर कंपनी। सो शार्क्स, आइए पूरे इंडिया को आर्ट से मिलाएं। आपकी उम्र क्या है? 26। तो आप तीनों भाई बहन हो? शी इज माई वाइफ एंड शी इज माई सिस्टर। ओके। Okay. ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर होता है ना, हस्बैंड वाइफ सिस्टर। तो आपने साथ में ही क्यों सोचा? जब मेरी जॉब छूट गई तो मैं उसकी जो पुरानी कंपनी थी उसमें अकाउंट्स देखती थी थोड़ा बहुत। अच्छा। मैं जो कार्टून एनिमेशन करती थी वो कंपनी बंद हो गई, तो मैंने भी ऑफिस पे जाना शुरू किया और वहाँ से धीरे धीरे इंस्टाग्राम का पेज बनाया और धीरे धीरे शुरू किया। तो मतलब आपने हमला कर दिया इनकी ऑफिस पे? भाई तुम अकेले काम कर रहे हो, हमारी दोनों की तो छुट्टी हो गई। अभी बताओ कितनी भागीदारी थी। कमाल है यार आप लोग।
अच्छा ये बताइए 5000 प्रोडक्ट्स, क्या है ये प्रोडक्ट्स? जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग 100, 200, 300 प्रकार के डिजाइन अवेलेबल करते हैं, उसमें 3-4 रॉ मटेरियल का ऑप्शन देते हैं और 8-10 साइज ऑप्शन भी देते हैं। जैसे किड्स नेम बोर्ड है जो आपको एक प्लेन भी दिख रहा है और पेंटेड भी, तो हम प्लेन भी सप्लाई करते हैं और पेंटेड भी, हमारे यहाँ आर्टिस्ट भी है। लेकिन सब DIY फॉर्मेट में है। हाँ। तो आप किट प्रोवाइड करते हैं हाँ। और फिर आपके कस्टमर्स बनाते हैं, तो आप रेडीमेड कुछ नहीं देते, राइट? रेडीमेड 2 कलेक्शन है हमारे पास रेडीमेड। है रेडीमेड भी। हाँ। आप हमारे लिए रिश्वत लेके आए हैं तो दे दीजिए पहले। ये पेंट करना है ना? जी हाँ। ये लॉग से बना है, जो ट्री का लॉग होता है उससे। वाओ। तो ये कितने में आप बेचते हो ये? अराउंड 220 to 250 रुपीज। और मार्केट में कितने में बिके? मिलता ही नहीं वो प्रोडक्ट। अच्छा, ये ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत यूनिक काम है, बहुत लोग कर रहे हैं। नहीं, कोई ये रेंज में इतने सारे वैरायटीज के साथ कोई भी नहीं है इंडिया में। आपकी सेल्स क्या है? 1.5 CR की। अरे भाई, जो हमारा फर्स्ट ईयर था, हमने मार्च 2021 से ही स्टार्ट किया है बिजनेस। बहुत अच्छे। और एक साल में 1.5 करोड़। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 21,50,000 का सेल रहा है। वाओ। वाह। और ये सब ऑनलाइन आता है। हाँ, पूरा हमारी वेबसाइट से। ये 31 लाख का स्प्लिट क्या है बिटवीन जो आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और DIY किट्स में? 21.5। 21 लाख। और 21.5 क्या है स्प्लिट? होम डेकोर की जो रेडी प्रोडक्ट है वो 15% उसका सेल होता है उसमें से। तो रेडीमेड प्रोडक्ट्स। हाँ, तो मेजॉरिटी DIY। हाँ, DIY। आपके कस्टमर्स मेनली कहाँ से आ रहे हैं? मेन हमारे कस्टमर 90% आर द वुमेन और 30 to 35% साउथ इंडिया से आता है, फिर 15% बॉम्बे, 12 to 15% दिल्ली एंड बाकी सारे एरियाज में बाकी। और ये मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए ले रही हैं या फिर क्या है? नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट है जो ये प्रोडक्ट्स में पेंट करके आगे अपने कस्टमर को बेच भी रहे हैं। समझ गए। साउथ में जो आपका मेन मार्केट है, एक लेडी किस चीज के लिए मोस्टली ये ऑर्डर करती है? आप कैसे उसको बना के भेजते हैं? जैसे कि ये प्रीमार्क है जो आपके पास है, हाँ, तो उसका बेस रेडी रहता है, रिंग रेडी रहता है, लेकिन उन अंदर का जो डिजाइन है वो हमारे पास 200 से ज्यादा डिजाइन है। तो ऑर्डर आता है, उसके बाद हम वो डिजाइन करते हैं, तो वो रेडी नहीं रहता है। फिर जो बेस है उसमें भी थिकनेस वेरिएशन है, 6 mm, 8 mm एंड 12 mm। 6 इंच से लेकर 24 इंच तक साइज का वेरिएशन है और बहुत सारे डिजाइन भी है। तो जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद हम 15 के स्लॉट में ऑर्डर को हम डिवाइड करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट रेडी होता है, फिर वो 15 ऑर्डर पैक होता है और आगे डिस्पैच होता है। मैं तो काफी आश्चर्य से सुन रहा हूँ, आपने जिस तरह से समझाया कि ये 15 में बैचेस में करते हैं, तो आपने पूरे SOPs बना दी हैं, कैसे कस्टमाइज करके जल्दी से जल्दी शिप करें। तो किसने बनाए ये SOPs? मैंने बनाया। 4 दिन से हम फैक्ट्री नहीं है तो ऑर्डर रेगुलरली वही रेट से डिस्पैच हो रहे हैं। क्या बात है। कितने लोग काम करते हैं फैक्ट्री? 28 और सब हमने लेडीज स्टाफ ही रखा है। क्यों, ऐसा क्यों? मेंस के लिए तो वर्क बहुत सारा है field करने है। के लिए, लेडीज के और लिए मम्मी जॉब नहीं है मतलब- हमारे सिटी में उतना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। और आप अकेले लड़के हैं वहाँ पे? हाँ, मैं अकेला, एक फोटो भी है। ये सही है किशन कन्हैया। और ये तो कम है, बहुत पुराना फोटो है। अरे थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझाइए। और ऑर्डर सेल कहाँ से आते हैं, कैसे लाते हैं आप अपने साइट पे ट्रैफिक, और ऑर्डर कैसे लाते हैं? ज्यादा ट्रैफिक हमारा गूगल से आता है, डायरेक्ट हम SEO करते हैं 1 साल से। ये टिपिकली SEO में लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं, क्या टर्म्स पे ढूंढते हैं जिसकी वजह से आपकी साइट पे आते हैं? जैसे आपको चाहिए DIY प्रोडक्ट्स, आप लिखेंगे हम आएंगे। आप लिखेंगे कस्टम नेम कटआउट तो हमारा गूगल पे फर्स्ट रैंकिंग आता है। कुछ कीवर्ड है हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, कुछ कीवर्ड पे हमने 1 to 5 रैंक अचीव कर लिया है, कुछ कीवर्ड में अभी भी बाकी है। कौन देखता है? आप देखते हो? SEO कौन digital देखता है? हाँ, SEO में
बहुत बढ़िया। 12 महीने में SEO क्रैक करना मतलब सच में लोग को 3-4 साल लग जाते हैं। SEO की हमारी टीम है, 2 SEO एग्जीक्यूटिव है, 2 कंटेंट राइटर है और एक ग्राफिक कैसे डिजाइनर। आपने सूरत में सोचा कि मैं SEO के लोग रखूं? मतलब मैं देख रही हूँ बॉम्बे बैंगलोर की कंपनीज काफी बड़ी हो जाती है, तब तक SEO इन हाउस नहीं कर पाती है। मेरा एक्चुअली जो ट्रैवलिंग का बजट रहता है उतना ही मेरा लर्निंग का भी बजट रहता है, तो मैं सेमिनार बहुत बढ़िया। बुक्स पढ़ता हूँ। आपके आंसर इतने कमाल के ना। सही। ट्रैवलिंग का बजट जितना लर्निंग का बजट। ट्रैवलिंग से ज्यादा। कि मैंने कहीं से बुक में पढ़ा है, आप जो मौज शौक के लिए जो बजट रखते हैं, तो आप 20 से 30 तक हो या 35 तक, तो आप थोड़ा लर्निंग के लिए भी बजट रखो। अमेजिंग। ओह, दिस इज इतने सारे वो बच्चों आपको रिटायरमेंट के टाइम काम आएगा पार्टीज करने के ये लिए। एग्जाम्पल मैं एटलीस्ट 10,000 बच्चों को देने ये वाली हूँ। एक पेन देना, पेन मैं नोट कर लेता हूँ, मेरे डायलॉग में काम आएगा। एक मैं थोड़ा पिच चेंज करता हूँ। मैं आपको पिच करना चाहता हूँ, आप मेरी कंपनी में पैसे डालेंगे। पैसे हमारी डाल के वोट आना डाल चाहेंगे। पैसे हम आपके लिए आपको पैसे देने भी पड़े। मिलेंगे और आपसे सीखने को भी मिलेगा। आपका मार्केट साइज है क्राफ्ट एंड आर्ट्स का एंथुसियास्ट मार्केट का, कोई सेंस है? इंडिया में हमने एक थोड़ा सर्वे किया था, 2 लाख से ज्यादा आर्टिस्ट है अच्छा। जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है और कर भी रहे हैं। अभी हमने 12,000 ही कस्टमर एक्वायर किए हैं, तो वो 5% ही है। 2 लाख आर्टिस्ट है, उससे मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया, कुछ 20, 30, 40 करोड़ का मार्केट साइज बनता है। अगर ये बढ़ बढ़ के भी बढ़ेगा, 50-100 करोड़ की मार्केट बनेगी। मैंने डिसीजन बना लिया है। बेसिकली देयर इज नो यूएसपी या डिफरेंशिएटर या कुछ अलग नहीं है, तो बिकॉज ये मार्केट इतना क्राउडेड है, ये बिजनेस में मुझे कुछ ऐसे नहीं लगा कि कुछ हटके है यहाँ आपके पास। बट आई डोंट थिंक ये इन्वेस्टेबल है, जहाँ एक इन्वेस्टर को आके एक सर्टेन रिटर्न मिलेगा, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने हमारा प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं। अभी आ रहे नहीं, मैं बताती हूँ, आपने बोला एक वन गुजराती टू दी अदर, धंधे की बात तो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है इस साल का 1280 रुपये रहा है। उसमें से हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है 410 रुपये। हम फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं 1200 रुपये प्लस के ऑर्डर पे, तो शिपिंग हमारा 160 रुपीज होता है पर ऑर्डर। अच्छा। फिर जो प्रोडक्ट प्रोसेस होने में जो फैक्ट्री का एक्सपेंस है या सैलरी जो है, वो सब मिला के 170 रुपीज पर ऑर्डर हमें कॉस्ट होता है। ओके। फिर वेबसाइट का और पेमेंट गेटवे के फीस जो होते हैं अराउंड 30 रुपीज पर ऑर्डर होता है। और मार्केटिंग हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 180 रुपीज, लेकिन हमारा रिपीट सेल जो है वो 50% से ज्यादा है एवरी मंथ। एवरी मंथ? हाँ, एवरी मंथ। व्हाट? पिछले महीने जो हमने 21,50,000 का बिजनेस किया है, उसमें से 11 लाख रुपए हमारा रिपीट कस्टमर से ऑर्डर है। 180 रुपीज जो आपने बताया कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये रिपीट मिला के ब्लेंडेड है, तो नए ऑर्डर का 360 है ये? न्यू कस्टमर का ही है। तो रिपीट का मिला दो ना, 90%, 90 हो गया ना? 90 हो गया ना? आधा रह गया ना? तो 400 रुपए बनता है पर ऑर्डर, 400 रुपए। हाँ, 400। 21 लाख में घर में कितना बचा? 6.5 लाख रुपए। यार एक बात कहूँ, आपके जवाब और आपके यूनिट इकोनॉमिक जिस स्पर्श तरीके से आपने समझाया है ना, बहुत कम फाउंडर लोग यहाँ पे समझा पाते हैं। यूजुअली लोग बौखला जाते हैं। वेल डन। आप वेरी वेल डन। थैंक यू। आप सच में 26 साल के हो ना? हाँ हाँ। आपको देख के ना बिल्कुल आप सीजन्ड बिजनेसमैन लग रहे हो, मतलब सीरियसली। तो इस साल कितने का बिजनेस करने की उम्मीद है? अभी करंट 20 सितंबर तक हमारा सेल रहा 1,17,00,000 रुपए, और 31 मार्च तक कितना हो जाएगा? 2.75 करोड़ हम अभी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसमें? उसमें 30% हमारा EBITDA रहता है। 60-70 लाख। हाँ। इन्वेस्टर क्या कर लेगा? आप इतना अच्छा तो बिजनेस आता है, इतना अच्छा चला रहे हो। फैक्ट्री बड़ा करना है स्केल करने के लिए। अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो 80 ऑर्डर पर डे प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। अभी इसी महीने में हमें पर डे तो लोन ले लो। नहीं तो प्रॉफिट तो है ही आपके पास। हाँ। अमन जो कह रहा है मैं भी एग्री करता हूँ, रेज ही कर रहा हूँ, पैसा क्यों ढूंढ रहे हो आप? ब्रांडिंग के लिए भी आपका सपोर्ट चाहिए ना। पैसा तो लोन भी ले सकते हैं या रिलेटिव से भी हो सकता है, लेकिन जहाँ से पैसा भी आए और हमें कुछ सीखने को भी मिले वो हम देख रहे हैं। और साथ में मार्केटिंग भी हो जाए थोड़ी बहुत। मार्केटिंग तो हम कर ही लेंगे, अभी नहीं तो आपके आंसर्स बड़े अच्छे लगे मेरे को। तो वैभव भाई, મને તમારું બિઝનેસ તો સમજાતું નથી,
તમે ત્રણ બહુ મને ગમ્યા. जब ये गुजराती बोलती है इसका मतलब है ऑफर आने वाला है. आप बहुत तोड़ू फाउंडर हो. मेरी ऑफर है 50 लाख रुपए 20% ऑफ द बिजनेस के लिए. ओके 2.5 करोड़ का आपका वैल्यूएशन होगा, जो आपके लास्ट ईयर का जो 1 करोड़ का सेल्स था उस पे 2x का मल्टीपल पे. मेरे को आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगे इन टर्म्स ऑफ आप लोग की एनर्जी, थॉट क्लैरिटी, इतनी यंग एज में इतनी सारी तरीके से चीजें समझाना ढंग से. मार्केट साइज मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा हो सकता है, बहुत ही छोटा रहने वाला है. पर आप लोग की जो स्पिरिट है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके लिए मतलब बहुत मेरे को अच्छे लग रहे हो आप कि आपने सूरत में जयपुर से बना रहा हूँ कंपनी और मैंने एसईओ पे बनाई. कार देखो भी सारे आप गाड़ियों के सर्च टर्म ढूंढोगे ऊपर आएगी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो. उसमें बस मार्केट साइज का इशू है, पर फर्क नहीं पड़ता उससे मेरे को, क्योंकि अपन लोग अगर जहां तक भी पहुंच सकते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा वो क्लियर है मेरे को. अभी कॉपी कैट ऑफर मत देना. तो ओवरऑल मैं आपको जो ऑफर देना चाहूंगा, एक्चुअली मैं विनीता जी अगर आप ओके हो तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा आपके ऑफर में, अगर आप 50-50 में ओके. ठीक है, हम साथ में जुड़ के हम साथ में जुड़ के ऑफर दे रहे हैं आपको. तो विनीता ने जो ऑफर दिया 20% फॉर 50 lakhs 10 each will split. Not one. For price of one you get 2 shots. मैं अभी इससे आउट होना चाहूंगा और विनीता को ये डील जीतने देना चाहूंगा. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बहुत मजा आया आपसे मिलके, बहुत सीखने को भी मिला. लेकिन जैसा कि मार्केट साइज में थोड़ा अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं. क्रैक कर लेंगे, आप आ जाओ. नहीं, वो आप तो कर ही लोगे. और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको एक फेयर ऑफर मिला है, 2 शार्क्स आ रहे हैं, आप लोग साथ में मिलकर कुछ बड़ा बनाओगे और उसमें मुझे बहुत खुशी होगी. तो लेकिन आज मैं आउट हूँ, तो फैसला बनाइए भाई, क्या करना है. तो आप सोच सकते हो, 2 मिनट आप सोच के आ जाओ और काउंटर दे देना. 20% नहीं दे सकते. विनीता आप क्या करोगे अगर काउंटर आएगा? He's not that extra clever. Over smart नहीं है. No, he's not over smart. He's amazing. मतलब thought clarity, to the point, transparent, honest. Transparent. ग्राउंडेड, हम्बल, स्मार्ट. All right, welcome back. क्या डिसीजन बनाया है? तो हमारा काउंटर ऑफर है 50 लाख फॉर 4% बच गई विनीता. ये तो वो मैं चेन्नई में 4 साल पढ़ाई की थी, वहाँ ऑटो रिक्शा ड्राइवर ना मेरे साथ ऐसे नेगोशिएशन करते थे. यहाँ से वहाँ जाने के लिए मैं बोलती थी 20 रुपए बनता है, वो बोलते थे 500 रुपए. फिर मतलब बात ही नहीं बन सकती, इतना ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाला नेगोशिएशन कर रहे हैं आप तो. नहीं, बट आई फील दैट अगर आपको लगता है कि 4% ही होना चाहिए, दैट फ्रॉम योर साइड इट्स अ गुड फेयर नेगोशिएशन. एक फाइनल ऑफर है, ठीक है, टेक इट और लीव इट है. 50 लाख 15%. मैं और अमित आएंगे आपके साथ एंड इसको एक बहुत बड़ा कंपनी बना देंगे. શું કરવાનું છે? No, we can't do. क्यों नहीं करना चाहते हो? ये वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू हम ज्यादा कर लेंगे विद इन 1 or 2 ईयर. तो ये ऑफर हमें एक्सेप्ट नहीं करना है. तो आपने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया. नहीं ऐसा तो नहीं है, उसकी ऑफर को. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नो प्रॉब्लम. मेरे को रिजेक्ट होकर भी अच्छा लग रहा है. आप लोग अच्छा करें, जो आपको सही लग रहा है वो करें. थैंक यू. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड. You are the new face of India. थैंक यू. थैंक यू. थैंक Best यू. of luck. All the best, Bye. guys. Thank you so much. SOP, SEO, 2 लोग, दोनों दो SEO लोग and इन हाउस SEO. SEO कर रहे थे. कमाल का फाउंडर है भाई. अमेजिंग फाउंडर. मुझे तो ये लगता है कि मेरे को थोड़े दिन जाके गुजरात में रहना चाहिए. क्या बिजनेस करते हैं यार, वहाँ की हवा ही चेंज कर देगी. आई थिंक सो यार, सीरियसली. क्या बिजनेस आइडियाज होते हैं, क्या क्या आइडियोलॉजीज होती है, क्या फील होती है यार, इनको सब पता होता है. एंड वो लाइन तो मैं यूज करूंगी अपने एम्प्लॉइज पे. हाँ, वो मैंने आपका- लिया SEO करा. आपका ट्रैवलिंग बजट वर्सेस लर्निंग बजट क्या है? आज के ज़माने में सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है, सिवाय स्पेस के. रिलेशनशिप हो या आपका घर, स्पेस की कमी सब जगह है. स्पेस की मारामारी तो इतनी है कि हर जगह स्पेस ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है. और इस स्पेस की समस्या का समाधान हमने निकाल दिया है और अभी हम आपको बताते हैं वो कैसे. अब मैं आप में से 3 शार्क्स को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी. विनीता, अमन और नमिता. ठीक है, चलो. इस पे बैठना इस पे है. बैठना है. हाँ जी.
I hope you are comfortable. You're comfortable? Yeah. Can you just... Get up. I'll get up. Wow. Now 3 of us can sit. Please come and sit. इसको बोलते हैं Three Idiots. Three Musketeers. Three Idiots. Three Idiots. बुरा नहीं वो गांधी जी के 3 बताए, बुरा मत देखो। Okay, हाँ। ये सिटिंग बनी है कागज की जो कि रिसाइकिल्ड पेपर है और ये 300 किलो तक वजन ले सकती है। इसलिए अमन का वजन ले पाया। Very nice. जिस आसानी से आपने इसे एक्सटेंड किया, that was incredible. तो मधुमक्खी का छत्ता तो आप सभी ने देखा होगा। वो छत्ता जो मधुमक्खी के हनी का वजन होता है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी इतनी आसानी से कैसे ले लेता है? क्योंकि वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर अनगिनत हेक्सागोनल सेल से बना होता है। सही। और इसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को हमने तकनीक में यूज किया है और हमने बनाया है अपना ब्रांड फ्लेक्सिबल। मेरा नाम है शिल्पी दुआ और मैं पेशे से आर्किटेक्ट और प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ। और मैं हूँ अभिमन्यु सिंह, मैं भी पेशे से आर्किटेक्ट हूँ और हम दोनों ही जयपुर से हैं। फ्लेक्सिबल एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फर्नीचर और प्रोडक्ट ब्रांड है और बहुत ही सुपर लाइट वेट है। हमारे प्रोडक्ट रेंज में आपको मिलेगा फोल्डेबल सोफा, बेंच, वॉल पार्टीशंस और कई प्रकार के पेट एंड डेस्क प्रोडक्ट्स। और इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के दौरान बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है और इन्हें आप 10 से 12 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप डायरेक्टली ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से या अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर हम जयपुर में 2 रिटेल आउटलेट्स में भी अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबल ब्रांड की शुरुआत हमने 2019 में की और तब से लेकर अब तक हम 250 से भी ज़्यादा फर्नीचर और प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं। और हमारा विजन है कि हम फ्लेक्सिबल को इस देश का सबसे बड़ा स्पेस सेवर फर्नीचर और प्रोडक्ट ब्रांड बनाएं। हमारी आस्क है 50 लाख रुपए अगेंस्ट 7.5% ऑफ इक्विटी। चलिए शार्क्स, इस देश के हर घर में थोड़ी और जगह बनाएं। Thank you, Shilpi, Abhimanyu. Welcome to Shark Tank India Season 2. थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम लोग हस्बैंड वाइफ wife हैं और हम लोग 2003 में मिले अपने बैचलर्स के दौरान और 10 साल हमने एक साथ स्पेंड किए। 2013 में हमारी शादी हुई। तो 20 साल से साथ हो आप Yes. और अब साथ काम भी कर रहे हो। जी। कैसा लगता है? सेम करियर भी है। जी। यस। हनीकॉम्ब क्या होता ये Okay. बताइए इसके बारे में। सो पेपर हनीकॉम्ब एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ पेपर को चिपकाया जाता है और जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक हेक्सागन ज्योमेट्री मिलती है और ये हेक्सागन ज्योमेट्री इक्विलेटरल हेक्सागन है। इस एक हेक्सागन में 6 ट्रायंगल होते हैं और ट्रायंगल इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो वही तकनीक इसको इतनी स्ट्रेंथ देती है और लाइट वेट भी रखती है। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, जहाँ जहाँ आप लोग थर्मोकॉल यूज करते हैं वहाँ आप उसे हनीकॉम्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पैकेजिंग है, पैकिंग में होता है yes, हनीकॉम्ब यूज। IKEA has been using this for past so many years. और हमने उसी तकनीक को शुरू करके अपनी कंपनी की शुरुआत की। उसका प्राइस क्या है? ये 7,500 का है। 7,500 बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसका स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे होता है? तो किस हद तक हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं? तो अगर मैं आपको एक जनरल दूं, अगर मैं एक हनीकॉम्ब का ब्लॉक लेता हूं जो कि आधा इंच मोटा है, 1 फीट बाय 1 फीट का है, वो दैट वन पीस कैन टेक 1 टन ऑफ लोड। ओ वाओ, इतना सारा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे साइज आप सेल की बड़ी करते जाएंगे, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी पर वेट Correct. और भी कम होता जाएगा। इसीलिए हमने इस तकनीक को यूज करते हुए दीवारें भी बनाई घर की। और तब सोचा जब दीवारें बना सकते हैं तो फर्नीचर क्यों नहीं बना सकते। आपने कहा आइकिया जो है वो पैकेजिंग मटेरियल ये हेक्सागोनल शेप से बनाते हैं, ना कि थर्मोकॉल। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, IKEA इसका इस्तेमाल सिर्फ पैकेजिंग में नहीं करता है, वो अपने फर्नीचर में भी करता है। और वो बताएंगे नहीं, दे विल से इट्स अ कंपोजिट मटेरियल। दे विल नॉट टेल यू कि ये टेबल इतनी लाइट वेट है क्योंकि इसमें हनीकॉम्ब। इसके अंदर हनीकॉम्ब। जी। तो ये बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जहां तक ये फर्नीचर का सवाल है, ये थोड़ा सा गिमिक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये एक गिफ्टिंग के तौर पे अच्छी चीज है, 1-2 आइटम घर पे रखने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन यू कैन नॉट मेक दिस योर लाइफस्टाइल। क्योंकि 2-3 बातें आती हैं इसमें। एक तो ये है कि ये पेट प्रूफ नहीं है। अगर आपके घर में बिल्ली है, 2-4 इसके ऊपर पैर मार दी, खराचे मार दिए, साइड से वो फ्रे होने लगे। जी। दूसरी बात है डस्ट फ्रेंडली।
इसके साइड्स में जाके डस्ट काफी कलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसीलिए आइकिया इसको एक इंटरनल रीइंफोर्समेंट की तरह यूज करता है, ना कि बाहर से फर्नीचर बना। मैं समझता हूँ ये सिर्फ इससे बिजनेस नहीं बन सकता, साफ साफ मैं कह रहा हूँ। इट्स प्रूफ है। बिल्कुल, बिल्कुल, जब बिल्कुल। तक कोई इसको इंटेंशनली या तो पानी में नहीं डबो दे या फिर कटर से कोई कट ही नहीं कर दे, अदरवाइज इसको कुछ नहीं होगा। बच्चे कैंची लेके घूमते हैं घर में आजकल में। इंटेंशनली तो कर अगर सकते हैं। बच्चों को कौन समझाए? ये प्रोडक्ट एज अ फर्नीचर, मतलब आप जो बार बार बोल रहे हैं कि स्पेस बचाने के लिए, जो लोग देख रहे हैं कि स्पेस बचाने के लिए प्रोडक्ट, उन लोग के लिए 7,500 का इतना सा स्टूल लेना ही अफोर्डेबल नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि 7,500 प्राइस ज़्यादा है, आपने सही बोला। वो इसलिए क्योंकि तो बैच साइज छोटी है हमारे पास, तो मार्जिन कम है, कॉस्ट हाई है। अगर यही प्रोडक्ट मैं अगर 5,000 बनाता हूँ तो मेरी 30% कॉस्ट कम हो जाएगी। उस केस में दिस विल बी मोर अफोर्डेबल फॉर द मासेस। कितना कॉस्ट इस स्टूल का जो आपने बताया 7,500, 1,000 रुपए में बन सकता है? सीधी बात करते हैं। 1,000 नहीं कहूँ, 2,500 तक में बन सकता है। कितना माल बेचा आपने, थोड़ा बताएंगे? उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका माल बिकता है कि नहीं बिकता। जैसे कि मैंने बताया, हम 250 से ऊपर प्रोडक्ट बेच चुके हैं। हमारा पिछले साल का रेवेन्यू 16 लाख रुपए था। पिछले महीने 3.5 लाख। 3.5 लाख में से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कितना था? 60%। There you go. ठीक है, तो आपका बिजनेस है ही। 3.5 लाख में आपकी वॉल्स भी इंक्लूडेड है या वॉल्स नहीं, अलग? नहीं। वॉल्स का कितना रेवेन्यू है? वॉल्स का रेवेन्यू 32 लाख है। 32 लाख है। तो आप मिला के क्यों नहीं बता रहे? अपनी कंपनी को छोटा क्यों करना चाह रहे हो आप? क्योंकि ये अलग ही हम लोग सिर्फ फ्लेक्सिबल को पिच करें, वो B2B सेगमेंट है। तो वो धंधा चल रहा है, वहां से प्रॉफिट कमाओगे। यहाँ पर शार्क्स बोलेंगे यहाँ पैसा डालो। एक्चुअली पेरेंट कंपनी एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस जो कि मेगाटेक walls प्राइवेट बनाती है। लिमिटेड, जिसमें हम वॉल्स बनाते हैं। ऐसा आप किस लेवल पे उठा रहे हो? पेरेंट लेवल पे उठा रहे हो या अपने दूसरा जो कंपनी ये काम करती है उसको उठा रहे हो? फ्लेक्सिबल, इसी- जो कि इसी पे। फर्नीचर। पहले ही इतना छोटा धंधा एक ही जगह डाल लेते यार, और कोई ऐसा अलाउ क्यों करेगा? कोई शाख अलाउ नहीं करेगा। आप पैसे कमाते हो? हमारा जो मार्जिन है अभी, ग्रॉस मार्जिन 40% है। घर 3 पे लाख कितना रुपए- बचता है? मैं कल हाँ, पिछले 25%, महीने घर में 25%, कितना बचा? 25%। 25%, जी। तो 2 लाख रुपए बचे। ठीक है। तो मेरा डिसीजन बन गया है। मुझे लग रहा है थोड़ा गिमिकी प्रोडक्ट ज्यादा है और आपकी सेल भी थोड़ा ये बता रही है कि थोड़ा गिमिकी है, और आपका दूसरा बिजनेस इसमें इंक्लूडेड वैसे ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इशू लग रहा है मुझे। तो फॉर दोज 2 रीजंस मेरा भी डिसीजन बन गया है। आई थिंक आप एक बहुत नेक इंटेंशन से इसमें एंटर किए हैं कि वी वांट टू डू समथिंग दैट्स डिफरेंट, इनोवेटिव, लेकिन ये बहुत अर्ली है। 16 लाख सेल्स इज एज गुड एज प्री रेवेन्यू, राइट? एंड आपको इवन ग्लोबली कोई ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसा मॉडल नहीं है जहाँ कॉन्फिडेंस आए इन्वेस्टर को दैट दिस कंपनी कैन स्केल। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मॉडल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्केलेबल है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चलिए, मेरा भी डिसीजन बन गया है। आप दोनों बहुत पैशनेट अबाउट डिजाइन हो। आई थिंक आपका जो B2B बिजनेस है वॉल वाला, उसमें कुछ स्कोप है कि बिकॉज वो एक गिमिकी प्रोडक्ट नहीं है, उसमें एक यूज केस लग रहा है। तो मुझे लगता है आपको उस पर फोकस करके उसको बड़ा बनाना चाहिए। ये जो है 3 लाख की 4 लाख की मंथली सेल्स, जिसमें ये सारे इंडिकेशन होते हैं एक इन्वेस्टर के लिए कि ये अभी रियल कंज्यूमर डिमांड नहीं है। ये एक किसी ने एज अ नॉवेल्टी खरीद लिया लोगों को दिखाने के लिए, पर वो रिपीट नहीं होगा। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। मेरे एक दो सवाल है। आपको काम क्या करना है? आपको टटपुंजिया काम करना है? आपको उद्योगपति बनना है? आपको मतलब क्या करना है? क्योंकि टटपुंजिया मतलब छोटा काम टटपुंजिया जो होता थोड़ा है, स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया मेरे ख्याल। छोटा काम होता है। इट्स लाइक स्मॉल वर्क। जी। यार पहले हम आपसे इंग्लिश समझ रहे थे, अब हिंदी भी समझेंगे तो हमारा क्या होगा? आपको टटपुंजिया का मतलब समझ में आया? बिल्कुल समझ, राजस्थानी है। हाँ, तो मतलब Wow. छोटा काम जो होता है, राइट? आप समझ गए। तो मेरा ये समझने का मतलब है कि क्या करना चाहते हैं। जी, हमारा विजन है लोगों के लिए अफोर्डेबल होम्स बनाना इस तकनीक से। ये तो अनअफोर्डेबल है भाई। मेरा डिसीजन बन गया। देखिए, जहां तक मैंने देखा है, अब तक जो मैंने समझा है, ये धंधा है मंदा। इस वजह से मैं आज आउट हूँ। मुझे नहीं लगता आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा परस्यू करना चाहिए। मेरा व्यू है आप अपना टैलेंट को राइट जगह यूज करें, क्योंकि कभी भी चालू हो सकती है एक नया आइडिया से नई कंपनी। तो आई एम आउट फॉर दैट रीजंस, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। Good luck, guys. You're smart you. people. You can do Yeah. something good. थैंक यू सो All the मच। best. Thank you. Thank you so much, Shah. बाय।
इनोवेशन थोड़ा ahead of time है। इतना महंगा innovation Head नहीं है। नहीं है, ये इंडिया में नहीं चलेगा। जबरदस्ती वाला innovation। दुनिया में नहीं जबरदस्ती चलेगा। ये पढ़ाई कर ली, पढ़ाई को यूज करना था तो उन्होंने ये बना दिया। मेरे हिसाब Academic से है। कभी-कभी थोड़ा होता है academic अच्छा है। प्रोडक्ट बना दो वो उसकी डिमांड ही नहीं है, कभी होगी। हेलो शार्क्स। हेलो मैं आपको एक कहावत अर्ज करना चाहता हूँ। प्लीज। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्योंकि अगर पढ़ लिख लिए तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे, राइट। अगर गेमिंग में ही रह गए तो निकम्बे। यही कुछ हाल मेरा भी था जब मैंने अपने इंडियन पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश करी कि मैं गेमर बनना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने तो 2 कान के नीचे लगाए और मेरे पापा ने चाचा मामा और बुआ साथ एक कमेटी ही बना ली थी और यहाँ तक कि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि अगर मैं कुछ लिमिटेड टाइम तक गेमिंग में अचीव नहीं कर पाता हूँ तो गेमिंग छोड़ दूँ। कॉन्ट्रैक्ट। तभी मैंने ये ठान लिया कि बनूंगा तो गेमर ही, और मैंने वहाँ से शुरुआत करी अपने ब्रांड की अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स। हाय शार्क्स, मैं हूँ कार्तिक सबरवाल झांसी से और मैं 21 साल का हूँ। वाओ। हाय शार्क्स, मेरा नाम है वैभव कुमार, मैं 20 साल से हूँ और मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। शार्क्स, इंडिया में आज करेंटली 42 करोड़ एक्टिव गेमर्स है और इसी कम्युनिटी को केटर करता है हमारा ब्रांड अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स। अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ हम गेमिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उनका प्रोडक्शन भी करते हैं। यहाँ अलग अलग गेम्स के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, लेकिन सब वर्चुअल। जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन को अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी और विनर्स को ट्रॉफी दी जाती है। वैसे ही हमारे गेमिंग इवेंट्स में जीतने वाले गेमर्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ प्राइज मनी और ट्रॉफीज दी जाती है। हम हमारे गेमिंग इवेंट्स YouTube पे ब्रॉडकास्ट करते हैं जहां हमारे 3.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और इन्हीं इवेंट्स को हम लोको पर भी ब्रॉडकास्ट करते हैं जो कि एक इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हम अपनी ब्रांड्स के अलावा वाइट लेवल बेसिस पर भी दूसरे ब्रांड्स के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हम अपने इवेंट्स में ब्रांड इंडिकेशन करते हैं जहां हम ब्रांड को उनके टारगेटेड ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं और उनके एडवर्टीजमेंट करने में मदद करते हैं। अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स पिछले 2 सालों में 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। हमने 30 से भी ज़्यादा गेमिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिनका पूल प्राइस तकरीबन 1 करोड़ तक रह चुका है। हमने 20 से भी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है और हमारी अपथ्रस्ट की कम्युनिटी तकरीबन 8 लाख गेमर्स की है। शार्क्स, आज इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री 18,000 करोड़ रुपए की है। हमारा विजन है कि हम ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबल लेवल के टॉप ऑर्गेनाइजर्स बने। हम गेमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए। हमारा मोटिव है टू एम्पावर ई स्पोर्ट्स इन इंडिया। हमारी आस्क है 3% इक्विटी पे 75 लाख रुपीस की। तो शार्क्स, अब हर माँ बाप गर्व से कहेंगे मेरा बेटा गेमर है। बहुत मुश्किल है माँ बाप से कहलवाना इंडिया में। आपने कहा 42 करोड़ गेमर्स है या और मैं आपको अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इंडिया की पहली गेमिंग कंपनी मैंने शुरू की, उसका नाम है मौज मोबाइल। 42 करोड़ गेमर्स हैं जरूर, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर कैजुअल गेमर्स। करेक्ट। बेसिकली हम लोग जो मिड कोर है और हार्ड कोर है उनको केटर करते हैं। आज के टाइम पे जो हार्ड कोर गेमर्स है, प्रोफेशनल गेमर्स है, उनकी तादाद 2022 में 1 मिलियन प्लस है और जो मिड कोर है उधर 2 मिलियन प्लस है। थैंक यू। कार्तिक, हाँ जी। आपके जो पेरेंट्स थे, अब उन्हें ठीक लग रहा है कि आप कर रहे हो जो सही कर रहे हो, गेम खेल रहे हो? उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि 6 महीने में कुछ मेरे को 50,000 कमा के दे। फिर? तो 6 महीने बाद 5 लाख कमा के दे दिए। फिर उसके बाद पूछे तो अभी कोई अपना वो दिखाओगे डेमो या कुछ? या तो शार्क्स, हम आपको इसके बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक लाइव डेमो दिखाना चाहेंगे। जैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में होस्ट और कमेंटेटर्स होते हैं, वैसे ही ई स्पोर्ट्स की दुनिया में होते हैं कास्टर्स। तो हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स कास्टर से जो आपको गेम के बारे में बताएंगे। तो कैन वी ब्रिंग? या श्योर। अच्छा, यहीं हाय शार्क्स, मैं हूं स्पीरो और मैं हूं एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स कास्टर। अभी अनुपम जी एंड अमित जी को बुलाना चाहूंगा यहाँ पे। आज हम खेलने वाले हैं न्यू स्टेट मोबाइल। इसके रूल्स बहुत सिंपल रहेंगे, जहाँ पे जो भी शार्क पहले 2 पॉइंट हासिल करेंगे ही वुड विन। ओहो, अब गन का है? अब आइए, अब आप आगे जाओ। गोली कहाँ से मारते हैं? इससे। किससे? इससे? हाँ।
सो जैसा कि आप जानते हैं इट्स अ 1v1 कंपटीशन। नए हैं तो कंट्रोल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, दे वांट टू फिगर आउट कि क्या वो कर सकते हैं। ये गो पहले ही यहाँ पे जीत चुके हैं। अनुपम जी ने पहला पॉइंट हासिल करा एंड या इट इज 1-0। Well done, अनुपम। तो शार्क्स बेसिकली ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ये जो बीच वाला पार्ट है वो गेम का इंटरफेस है, जो साइड में हम लोग ने एल बेंड एस बेंड लगाया है वो हम लोग का इंटरफेस है। हाँ, वो एड्स के लिए। यस। ऑलराइट, सेकंड राउंड यहाँ पे अब शुरू होने वाला है एंड अमित जी वापसी करने की कोशिश जरूर करेंगे इस राउंड के अंदर। तो देखते हैं कार्तिक उनको कितनी बेहतरीन तरीके से गाइड करा सकते हैं। ये मारो 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 मारो। यस, हम जीत गए। 2-0 से अनुपम जी ये कंपटीशन जीत चुके हैं। बहुत बढ़िया। वंडरफुल कमेंट्री, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। रेवेन्यू मॉडल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी बट ये मुझे पता नहीं चल रहा है ये मॉडल। तो हम लोग का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बेसिकली 5 मॉडल्स है। 5? यस। बताइए। जब हम अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने चैनल पे, उस पे ब्रांड्स वगैरह आती है या एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है। करेक्ट, नॉट जस्ट एडवर्टीजमेंट। हमने अपने स्ट्रीमिंग राइट्स उस इवेंट के लिए लोगों को दिया है, उसके बदले में वो हम लोग को कुछ अमाउंट ओन इवेंट्स के लिए एड्स और स्ट्रीमिंग राइट्स रेवेन्यू। करेक्ट। हम लोग अपना प्रोडक्शन आउटसेल करते हैं और वाइट लेबल इवेंट्स भी करते हैं। हम लोग ब्रांड और इन्फ्लुएंसर को आपस में कनेक्ट करा के मार्केट प्लेस है। या करेक्ट। ओके, गॉट इट। देन और ब्रांड इंडिकेशन है। कार्तिक, वैभव, आपकी इंडस्ट्री थोड़ा समझें। स्पोर्ट्स गेमिंग टोटल साइज क्या है? ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का साइज अभी तकरीबन 5000 करोड़ के आसपास। ग्लोबली? इंडिया में। इतना बड़ा? इंडिया में जी अभी तक इतना है नहीं। चलो, आपको नंबर्स ठीक से नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपकी इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रेकअप कर। पिक्चर का एनालॉजी ले लेते हैं, मूवीज का। मार्वल करके स्टूडियो है, उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर एक कोई लोग हैं जो पिक्चर बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, राइट। देन देयर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। मोस्ट वैल्यू कैप्चर होता है जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और या कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्ट्रीमिंग हो गया आपकी इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री में जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब है और आपने किसका नाम लिया था? लोको। बाकी जो प्रोडक्शन है, छोटे प्रोडक्शंस करते हैं, वहां भी पैसा बनता है, लेकिन इतना वैल्यू कैप्चर नहीं होता है। तो आप एक प्रोड्यूसर, ये बात सही है, यू आर नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें यार बिजनेस बनाना तो मुमकिन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर से थोड़ा मुश्किल है। आप बेसिकली एक ई गेमिंग ऑर्गेनाइजर हैं आज की तारीख में, और वहाँ आप एक हद तक धंधा बना सकते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, लेकिन उसके बाद आप कैसे डिस्प्रपोर्शनेटली स्केल करेंगे ताकि मेरा रिटर्न बन सके एज एन इन्वेस्टर, वो आज की तारीख में क्लियर नहीं है। शायद आप समझा नहीं पाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस। तो बेसिकली लास्ट ईयर जो हम लोग ने रेवेन्यू जनरेट किया वो अगस्त से मार्च तक का था, जिसमें हमने 59 लाख रुपए जनरेट करे। इस साल हम लोग ने 6 मंथ्स में 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। वाह, वेल डन। पिछले महीने कितना किया? 33 lakhs। चलिए, मेरा डिसीजन फिर भी वही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक हद तक आप उसके बाद स्केल नहीं कर पाओगे। बस एक बात की मैं आपको दाद दूंगा, इंग्लिश में कहते हैं मेक योर पैशन योर वर्क एंड यू वोंट वर्क अ डे। तो आपने वो किया, आपके मम्मी डैडी आज प्राउड है, तो बहुत गर्व की बात है। बट आई एम आउट। गुड लक। मैंने भी अपना डिसीजन बना दिया है। तो यू नो यूजुअली एक बिजनेस एक्यूमेंट से हम आपकी मदद कर सकते हैं, मेंटरशिप कैपिटल दे सकते हैं, लेकिन इस एरिया में सचमुच मेरा बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। होता क्या, स्पोर्ट्स में बहुत टॉप के प्लेयर पैसा बनाते हैं, जैसे फिजिकल स्पोर्ट में होता है, तो यहाँ पर भी इसमें भी ऐसा ही है। टॉप प्लेयर्स मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी खेलते तो 16 लोग ही है, बट पैशन तो सभी रखते ना कि मेरे को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट। वाह, क्या जवाब है, बहुत अच्छा। तो वैसे ही ई स्पोर्ट्स में भी है, वो देख देख के सीखेंगे और आगे आएंगे, और शायद वो एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाए कि वो भी महीने का 1-1.5 करोड़ पे कमा रहे हो। अगर ई गेमिंग, ई स्पोर्ट्स अगर ओलंपिक्स में अलाउ हो रही है ना, तो समझ रहे हो आप किस लेवल पे जा रहा है वो। देखिए, वक्त तो बदलेगा और वक्त के साथ बदलना ही पड़ेगा। तो ये साफ दिख रहा है 30 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। चलिए कार्तिक और वैभव, ये जो इंडस्ट्री है, मुझे भी नहीं एज अ प्रोडक्शन आपके लिए कितनी कंपेटिटिव होगी, कितना इजी है टू गेट इन द मार्केट, इसकी एग्जैक्ट मुझे सेंस नहीं है कि आपके पास कोई मोट है जिससे आप प्रिवेंट कर सके बाकी लोगों को आके आपके साथ compete करने में। तो मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक एंड वेल डन।
मैं ना बहुत बिलीव करता हूँ ई स्पोर्ट्स में। मुझे लगता है ई स्पोर्ट्स इज द फ्यूचर, जो मैंने आपको लग ही रहा है देख के। मुझे खाली डाउट है कि आप जो कर रहे हो ना, वो बहुत छोटे लेवल पे एक ई स्पोर्ट्स कंपटीशन और उसकी स्पॉन्सरशिप का काम कर रहे हो। आपको पता है इसमें डेल की भी कंपटीशन आ रहा है, इंटेल भी घुस रहा है, तो आप इस कंपटीशन को लड़ने के लिए आपके अंदर ऐसा क्या है? ये सब आपने ब्रांड्स का नाम लिया, ये लोग एक प्रोडक्शन कंपनी ढूंढती है और वो हम लोग को ही हायर करते हैं, हम जैसी प्रोडक्शन कंपनी को, जो उनके इवेंट्स करते हैं। मैं बाहर होना चाहूंगा इससे, इसलिए नहीं कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मेरे को अगर धंधा दिखता तो मैं डाल देता पैसा, कि अगर ये होना ही है इंडस्ट्री में तो इनोवेटेबल है तो इनोवेटेबल है, बट आपको प्रोडक्शन का काम है, ये प्लेटफॉर्म का काम नहीं है। मैं अभी बाहर होना चाहूंगा इस वजह से। अमन आप बचे केवल। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि मैं भी आउट हूँ। एक सवाल पूछूं आपसे, आपकी प्रॉफिट कितनी हुई 3 करोड़ में से? लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट ये 6 महीने 30 to 35%। क्यों आप पैसा रेज कर रहे हो यार? बनाओ ना अपना प्रोडक्शन कंपनी, 20 करोड़ का धंधा करो, 5 करोड़ रुपया कमाओ साल का, फिर देखो क्या करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। दुखी मत हो, हंसते हुए जा। आपने सबसे बड़ा काम क्या किया ना, टीवी पे, नेशनल टीवी पे पूरे देश को बता दिया कि दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, दिस इज नॉट समथिंग टू मेक फन ऑफ और बी एम्बैरेस्ड अबाउट। इससे भी काम हो सकता है, करियर बन सकता है। थैंक यू, All the best. गुड जॉब।